की सबसे बड़ी महाशक्ति भारत और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति फ्रांस आज विश्व राजनीति में एक ही दरवाजे पर खड़े हैं और भारत की मुहाने पर खड़े होकर दुनिया को ये संकेत दे रहे हैं कि ये दोस्ती नहीं है और न ही ये कोई राजनीतिक सियासत, बल्कि ये है दुनिया में अब वर्चस्व और शक्ति की नई दोस्ती की मिसाल, जिसमें शामिल है ऐसे समझौते जो दुनिया के लिए आने वाले कल के लिए एक नया अध्याय लिखने वाले हैं। इससे बौखलाया हुआ है चीन और नींदें उड़ी हैं पाकिस्तान की, क्योंकि जब दुनिया के सबसे मजबूत डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट एक साथ आएंगे तो शोर और गूंज दोनों पड़ोसी मुल्कों के अंदर तक जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 3 दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे हैं, जिसने दोनों देशों के रिश्तों को नई गति देने का संकेत दे दिया है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अपनी यात्रा 17 फरवरी को मुंबई से शुरू की। इमैनुअल मैक्रोन भारत आए हैं और एआई इम्पैक्ट सम्मेलन में भाग लेने के लिए वो भारत पहुंचे। आपको बता दें कि ये मंच केवल टेक्नोलॉजिकल टॉपिक्स पर चर्चा का कोई स्टेज नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार, व्यापार और रक्षा सहयोग को जोड़ने वाली व्यापक रणनीति का हिस्सा माना गया है। मुंबई में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत फ्रांस के इनोवेशन ईयर का भी उद्घाटन करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा, व्यापार, तकनीकी और इंडो पैसिफिक सहयोग जैसे मुद्दे पर चर्चा और बातचीत इस पूरे विषय की रूपरेखा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा के दौरान होराइजन 2047 रोड मैप के तहत तय क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर गहन चर्चा होगी। साफ है कि ये दौरा केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि आने वाले दशकों में स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप को नई दिशा देने की ठोस पहल साबित होंगे। आपको ये भी बता दें कि भारत राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद में बढ़ोतरी करने की तैयारी में है, जो कि पाकिस्तान के लिए सबसे बुरी खबर है। फ्रेंच रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने भारतीय वायुसेना के लिए निर्धारित 114 लड़ाकू विमानों के बड़े ऑर्डर के अलावा 31 राफेल मरीन लड़ाकू जेट विमानों की डिमांड के लिए भी फ्रांस से बात की है। अगर ये बात सही हुई तो भारत ने जो राफेल ऑर्डर किए हैं उनमें राफेल विमानों की कुल संख्या 145 हो जाएगी, जो भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब जिस डील की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है हैमर मिसाइल। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक हैमर मिसाइलों के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU को दोनों देशों ने अंतिम रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी आगे बढ़ाया है। इस पहल का उद्देश्य केवल रक्षा खरीद तक सीमित नहीं था, बल्कि भारत में एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम के को प्रोडक्शन और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना भी था। अगर ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से लागू होते हैं तो इससे भारत की आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन पॉलिसीज को मजबूती मिलती है और एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम के स्वदेशी निर्माण की क्षमता भी बढ़ती है। साथ ही भारतीय और फ्रांसीसी रक्षा उद्योगों के बीच लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप का रास्ता भी साफ होता है। अब आपको ये बताते हैं कि हैमर मिसाइल आखिर चीज़ क्या है। दरअसल इसका इस्तेमाल राफेल फाइटर जेट में किया जा रहा है। अंग्रेजी में हैमर का अर्थ है हाईली एजिल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। अभी तक ये फ्रांस से इंपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन नए समझौते के सफल होने के बाद ये भारत में ही बनने लगेगी। भारत में बनने से भारतीय वायुसेना को इसकी तेजी से डिलीवरी मिल सकती है और ये मेक इन इंडिया अभियान के लिए भी सबसे परफेक्ट है। बात करें अगर इसकी, तो हैमर का आइडिया हथौड़े से होने वाले हमले से जुड़ा है, जिसके वार से किसी भी चीज को सपाट किया जा सकता है। मतलब कि हैमर की डिजाइनिंग ही टारगेट को पूरी तरह से तबाह करने के लिए की गई है, जिसके बाद वहां कुछ न बच सके। ये एक स्मार्ट प्रिसीजन गाइडेड बम है जो हवा से जमीन पर बहुत ही छोटा और सटीक हमले के लिए डिजाइन किया गया है। आपको बता दें कि इसकी पिछली बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने टाटा एयरबेस के H125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन का वर्चुअल उद्घाटन भी किया था। 17 फरवरी को फ्रांस की रक्षा मंत्री कैथरीन वॉटरेन भारत की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगी। दोनों नेता बेंगलुरु में होने वाली 6ठी भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता में शामिल होंगे। इस बैठक में पुराने रक्षा समझौते को 10 साल और बढ़ाया जा सकता है। साथ ही भारत में हैमर मिसाइल के निर्माण को लेकर एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है। इससे दोनों देशों की सेनाओं के बीच ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और संयुक्त सैन्य अभ्यास बढ़ेंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये बदलती वैश्विक राजनीति और क्षेत्रीय चुनौतियों के बीच भारत और फ्रांस की दोस्ती एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। लेकिन क्या ये पार्टनरशिप सिर्फ डिफेंस डील्स तक ही सीमित है या इससे कहीं आगे की रणनीतिक सोच का हिस्सा है? दरअसल भारत और फ्रांस ने डिफेंस, स्पेस, सिविल, न्यूक्लियर एनर्जी और आतंकवाद को खत्म करने के लिए भी दोनों देशों के कोऑपरेशन को और गहरा करने पर सहमति जताई है और यही इस रिश्ते की असली ताकत है। इस पूरे बातचीत में ये भी जान लीजिए
कि 26 जनवरी 1998 को शुरू हुई भारत की पहली रणनीतिक साझेदारी फ्रांस के साथ ही थी, जिसने दोनों देशों को रणनीतिक ऑटोनॉमी और ग्लोबल स्टेज पर मजबूत पहचान देने का मार्ग आगे किया। 2023 में साझेदारी के 25 साल पूरे होने पर होराइजन 2047 रोड मैप अपनाया गया, जो अगले 25 वर्षों के लिए सहयोग की दिशा तय करता है। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करते हुए स्काल्प क्रूज मिसाइलों की बड़ी डील पर भी बातचीत चल रही है। ये सौदा करीब 3200 करोड़ रुपए यानी 300 मिलियन यूरो का हो सकता है, जिसे जल्द अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक भारतीय वायुसेना फ्रांस से स्काल्प क्रूज मिसाइलों की बड़ी खेप खरीदने की तैयारी में है। इन मिसाइलों ने बीते वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी मारक क्षमता साबित की थी। बात करें अगर आर्थिक मोर्चे की, तो उस पर भी रिश्ते मजबूत हुए हैं। फ्रांस यूरोपीय संघ में भारत का 5वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में 15 अरब डॉलर से अधिक पहुंच चुका है। यूपीआई का फ्रांस में लागू होना डिजिटल एकीकरण की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। निवेश के क्षेत्र में भी फ्रांस बड़े निवेशकों में शामिल है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की भारत की चौथी यात्रा है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। इस बार विशेष ध्यान एआई और नई तकनीकों पर दिया गया है। ये साफ संकेत था कि दोनों देश न केवल रक्षा और व्यापार में, बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी मिलकर काम करना चाहते हैं। नई दिल्ली धीरे धीरे दुनिया में एआई और उभरती टेक्नोलॉजीज पर सबसे महत्वपूर्ण चर्चाओं का सेंटर बन रही है। इस दौरे ने दोनों देशों के बीच सहयोग की नई संभावनाओं और भविष्य की रणनीतियों को लेकर उत्साह बढ़ा दिया है। क्या आप जानते हैं कि भारत और फ्रांस की दोस्ती सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में भी बेहद गहरी है। दोनों देशों ने दशकों से साझा विज्ञान और अंतरिक्ष मिशन में हाथ मिलाया है, जिससे ग्लोबल लेवल पर नई टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट स्टडीज में अहम योगदान मिला है। 2011 में मेघा ट्रॉपिकीज मिशन के जरिए दोनों देशों ने मौसम का अध्ययन किया। इसके बाद 2021 में तृष्णा मिशन लॉन्च हुआ, जो जलवायु निगरानी के लिए थर्मल तकनीक का इस्तेमाल करता है। जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर 2015 में शुरू किया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस दोनों देशों की साझा पहल है। हालांकि दोनों देशों के रिश्तों में चुनौतियां अभी भी हैं, जिसमें व्यापार अपनी संभावनाओं से कम है, टेक्नोलॉजी को लेकर चिंताएं भी हैं और कुछ वैश्विक मुद्दों पर नजरिया अलग अलग भी। फिर भी इंडो पैसिफिक में सहयोग, रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया, ग्रीन एनर्जी और मल्टीलेटरल फोरम्स पर तालमेल इस साझेदारी को भविष्य की दिशा में और आगे बढ़ा देते हैं। क्या आप जानते हैं भारत और फ्रांस की दोस्ती आज की नहीं, बल्कि कई दशकों पुरानी है। साल 1998 में दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की थी और 2023 में इस रिश्ते ने 25 साल पूरे कर लिए हैं। पर इन 28 सालों में भारत और फ्रांस ने रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, जलवायु, व्यापार जैसे कई बड़े क्षेत्रों में साथ साथ मिलकर काम किया है। राफेल विमान सौदा हो, पनडुब्बी प्रोजेक्ट हो या फिर अंतरिक्ष में संयुक्त मिशन, दोनों देशों ने हर मोर्चे पर भरोसे के साथ कदम बढ़ाया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसी पहल भी इसी मजबूत दोस्ती का नतीजा है। फ्रांस भारत का पहला रणनीतिक साझेदार बना था और तब से अब ये रिश्ता लगातार मजबूत होता गया है। बदलती दुनिया और नई चुनौतियों के बीच भारत फ्रांस की ये दोस्ती सिर्फ कागजी समझौते तक नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद और लंबे समय तक चलने वाली साझेदारी बन चुकी है। तो आखिर सवाल है कि क्या भारत फ्रांस संबंध एक नए रणनीतिक अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं? क्या ये दौरा केवल औपचारिक कूटनीति है या आने वाले वर्षों के ग्लोबल पार्टनरशिप की ठोस नींव रखने वाला कदम? कुल मिलाकर भारत फ्रांस संबंध सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि साझा मूल्यों और रणनीतिक विश्वास पर आधारित गहरी पार्टनरशिप है, जो एक सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ मिलकर कदम से कदम बढ़ा रहे हैं।